खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने कहा, भाजपा अपनी नई टोली को कैसे संभालती है, ये देखने का है इंतजार। चुनाभट्टी इलाके में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 2 जख्मी, वाहन चालक मौके वारदात से फरार। मानपा की मिलीभगत से चल रहा है अवैध मछली बाजार, स्थानीय लोगों ने उठाई इस बाजार को हटाने की आवाज। देखा नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। महाराष्ट्र में अजीत पवार और रकंपा के कुछ अन्य विधायकों के पार्टी से बगावत करने के तथा एकनाथ शिंदे नीत सरकार में शामिल होने के 1 सप्ताह बाद शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि वह ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा अपनी नई टोली को कैसे संभालती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका के मुद्दे पर उद्धव ने कहा कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष को एक तय रूपरेखा के भीतर इस पर फैसला लेना होगा। उन्होंने विदर्भ क्षेत्र का 2 दिवसीय दौरा शुरू करने के बाद नागपुर में पत्रकारों से कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष इसे दरकिनार कर भी दें तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। उद्धव ने रविवार को कहा कि भाजपा की एक देश एक दल योजना कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा घटता जा रहा है। यवतमाल जिले के दिगरास में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, एक देश एक कानून समझा जा सकता है, लेकिन हम भाजपा का एक देश एक दल योजना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ठाकरे नहीं खाली शिवसेना को चाहती है। उन्होंने कहा, भाजपा अब निर्तकियों की पार्टी बन गई है। बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। रविवार की सुबह चुनाभट्टी इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसा सुबह के वक्त का है, जब आरसीसी मिक्सचर की गाड़ी सड़क से जाते वक्त अचानक बेकाबू हो गई और अपना कंट्रोल खो बैठी और जाकर मोटर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग बड़ी बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका इलाज सायन अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उस पर आईपीसी की धारा 279, 304A, 334, 188 के अलावा मोटर व्हील एक्ट 185 और 134A(B) के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना में जान गंवाने वाले शख्स का नाम अब्दुल शेख 38 वर्षीय है। इसके अलावा जख्मियों में नाम सूरज शिवगवन और अब्दुल वहीद सिद्दीकी है। घटना सुबह लगभग 8:40 के करीब की बताई जा रही है, जब आरसीसी मिक्सर मुंबई से वाशी की तरफ जा रहा था। तभी स्कूटर और वहां खड़ी पीयूसी वाहन को मिक्सर ने टक्कर मार दिया, जिसमें स्कूटर चालक शेख की मृत्यु हो गई, जबकि सिद्दीकी जो पीयूसी वैन का ऑपरेटर है वो वहां पर जख्मी हो गया। उन्हें सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। घटना में आरसीसी मिक्सर वाहन के चालक को भी मामूली चोट आई है। वह मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद शताब्दी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन उसे ढूंढते हुए पुलिस अस्पताल में पहुंची, जहां उसने हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम रियान मोहम्मद अली 29 वर्षीय है। मामले की अधिक जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। सेनापति बापट मार्ग पर स्टेडियम के पास बीच सड़क पर सुबह 3 बजे से 8 बजे तक चलने वाली मछली बाजार को बंद कराने की मांग स्थानीय नागरिकों ने की है। इस क्षेत्र में अंबेडकर नगर, स्वराज बिल्डिंग, मारवाड़ी चाल, केशरी बेठी चाल, बिहारी चाल, अबू कसाई चाल, हनुमान नगर में करीब 8000 की जनसंख्या है। स्थानीय सोसाइटियों ने मछली बाजार को हटाने की मांग मानपा प्रशासन से कई बार
कर चुकी है। फिर भी मानपा व स्थानीय पुलिस की शह पर मछली बाजार धड़ल्ले से चल रहा है। मानपा चुनाव के समय पूर्व नगर सेविका प्रीति प्रकाश पटनाकर ने अपने चुनावी वादों में अवैध मछली बाजार को हटाने को प्रमुखता से स्थान दिया था, जिससे यहाँ की जनता ने पटनाकर को भारी मतों से जिताया भी, लेकिन मानपा कर्मियों की मिलीभगत के आगे वह कुछ भी नहीं कर सकी। सेनापति बापट मार्ग पर अवैध तरीके से चलने वाला मछली बाजार पहले क्रांति सिंह मंडाई के पास था। हॉकर प्लाजा निर्माण के समय फूल बाजार व मछली बाजार को कामगार स्टेडियम के पास स्थानांतरित कर दिया गया। मानपा प्रशासन ने मछली बाजार की गंदगी और ट्रैफिक जाम को देखते हुए इन्हें नवी मुंबई में स्थानांतरित कर दिया है। इसके बावजूद मछली व्यापारी यहीं पर व्यवसाय कर रहे हैं। सड़क पर मछली व्यवसाय के कारण यातायात बाधित होने के साथ साथ मछली लेने के लिए थर्मोकोल व धान की भूसी का भी बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये थी नाजरीन आज की 3 खबरें जिन पर तफसील से बात की। इसी तरह से खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।